सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। व्याकरण के क्रम को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आज की हमारी चर्चा रहने वाली है क्रिया बिंदु को लेकर के। विकारी शब्द चार होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इन में सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं क्रिया बिंदु को लेकर के। क्रिया बिंदु पर हम चर्चा इसलिए करने वाले हैं क्योंकि ये क्रिया बिंदु कक्षा 10 के बोर्ड के पैटर्न में शामिल है और वहाँ पर 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। कक्षा 3 से लेकर के सभी कक्षाओं में क्रिया बिंदु पर चर्चा की जाती है, मगर 10वीं की बोर्ड की परीक्षा में सम्मिलित होने के कारण ये बिंदु और ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। तो आइए आज हम इस बिंदु पर चर्चा करते हैं। क्रिया। प्यारे विद्यार्थियों, आप सब जानते होंगे क्रिया का शाब्दिक अर्थ हम लेते हैं करना या होना। शाब्दिक अर्थ हम क्या रखते हैं? करना या होना। किसी कार्य का करना या होना ही क्या है? क्रिया शब्द है। बात करें इसकी उत्पत्ति की, क्रिया शब्द कहाँ से आया, तो हमारी बात मूल भाषा तक पहुँचती है। मूल भाषा हमारी संस्कृत रही है, जैसा कि हम पिछली कक्षाओं में चर्चा कर चुके हैं। संस्कृत में हमारा एक चलता है धातु रूप, और उन धातु रूप के साथ हम क्या कर देते हैं? ना जोड़ देते हैं। धातुओं के साथ ना प्रत्यय जोड़ने से हमारा क्या बन जाता है? हिंदी का क्रिया रूप बन जाता है। मूल भाषा संस्कृत, जिसमें धातु और धातु के साथ हम क्या जोड़ देते हैं? ना प्रत्यय जोड़ देते हैं, तो हमारा हिंदी भाषा का क्रिया रूप बन जाता है। जैसे पढ़ धातु योग ना, हमारी क्रिया क्या बन जाएगी? पढ़ना। लिख धातु योग ना, हमारी क्रिया क्या बन जाएगी? लिखना। ठीक वैसे ही खा धातु योग ना, खाना क्रिया बन जाएगी। ठीक वैसे ही चल धातु योग ना, चलना क्रिया बन जाएगी। उठ धातु योग ना, हमारी क्या बन जाएगी? उठना क्रिया बन जाएगी। रो धातु योग ना, हमारी रोना क्रिया बन जाएगी। आ धातु योग ना, आना हमारी क्या बन जाएगी? क्रिया बन जाएगी। इस प्रकार ये हमारा क्रिया रूप चलता है। संस्कृत भाषा में धातु हिंदी में ना जोड़ने से क्या बन जाता है? हमारा क्रिया रूप बन जाता है। अब हम आगे चर्चा करते हैं इसकी परिभाषा की। शाब्दिक अर्थ हमने क्या लिया है? करना या होना। किसका करना या होना? कार्य का करना या होना ही क्या है? क्रिया है। किस प्रकार है? हम परिभाषा के तौर पर समझने का प्रयास करते हैं। इसकी परिभाषा यदि हम लिखें, क्रिया किसे कहते हैं, तो वे विकारी शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, उसे ही क्रिया कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? वे विकारी शब्द। कैसे शब्द? विकारी शब्द। विशेष बात यही है जिनके द्वारा किसी कार्य का करने या होने का, शाब्दिक अर्थ भी हमने ये लिया करना या होना,
करने या होने का बोध हो उसे ही क्या कहा जाता है, क्रिया कहा जाता है। तो विकारी शब्द क्या होते हैं, विकारी शब्द वे होते हैं जिसमें लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर परिवर्तन या बदलाव हो। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल या कारक के आधार पर क्या होता है, बदलाव होता है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। ये शब्द परिवर्तन की, जब हम शब्द की इकाइयां पढ़ते हैं तो वहां पर विकार के आधार पर जब शब्द भेद पढ़ते हैं तो वहां पर ये हमें पढ़ने को मिलता है। विकारी और अविकारी दो परिवर्तन के आधार पर या विकार के आधार पर भेद होते हैं, विकारी और अविकारी, जिसमें हम चर्चा करते हैं। विकारी 4 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और हमारी क्रिया। आज हमारी चर्चा केवल क्रिया को लेकर के रहने वाली है। तो क्रिया का शाब्दिक अर्थ करना या होना, उत्पत्ति मूल भाषा संस्कृत से, संस्कृत की धातु के साथ हम हिंदी में क्या जोड़ देते हैं, ना प्रत्यय जब जोड़ देते हैं तो हमारा क्रिया रूप बन जाता है। परिभाषा की बात करें तो वे विकारी शब्द यानी परिवर्तन होने वाले शब्द जिसमें लिंग, वचन, काल या कारक के आधार पर परिवर्तन होता है, वे शब्द जिनके द्वारा कार्य करने या होने का बोध होता है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, उन्हें ही हम क्रिया कहते हैं। अब हम बात करें क्रिया के भेदों की। क्रिया के यदि हम भेदों की चर्चा करें प्यारे विद्यार्थियों, क्रिया के भेद कितने होते हैं, तो क्रिया के भेद हम 3 आधार पर करते हैं। 3 आधार कौन कौन से हैं, अभी हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। क्रिया के भेदों की बात करें तो क्रिया भेद तीन आधार पर करते हैं। कितने आधार पर क्रिया के भेद, 3 आधार पर। 3 आधार कौन कौन से हैं उस पर हम अभी चर्चा करने वाले हैं। इन 3 आधारों पर हम अच्छी तरह से चर्चा करते हैं कि क्रिया के भेद 3 किस आधार पर। पहला आधार हमारा रहता है कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया भेद। दूसरा हमारा भेद क्या रहने वाला है, वाक्य रचना या संरचना के आधार पर। और हमारा तीसरा जो भेद रहने वाला है वो रहने वाला है काल के आधार पर, काल के आधार पर क्रिया भेद। ये 3 आधार रहते हैं प्यारे विद्यार्थियों। क्रिया के भेदों की हम बात करें तो क्रिया के भेद हम 3 आधार पर करते हैं, यानी 3 अलग अलग भेद देखने को हमें मिलते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया भेद, वाक्य रचना या संरचना के आधार पर और काल के आधार पर क्रिया भेद। बात करें हम कर्म के आधार पर क्रिया भेद की, तो कर्म के आधार पर क्रिया भेद कितने होते हैं, 2 होते हैं प्यारे विद्यार्थियों। कर्म के आधार पर क्रिया भेद कितने निकल करके आते हैं हमारे सामने, 2, सकर्मक और अकर्मक। अकर्मक और सकर्मक, ये हमारे सामने 2 भेद आते हैं। अकर्मक और सकर्मक कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं। बात करें हम वाक्य संरचना के आधार पर, तो वाक्य संरचना के आधार पर प्यारे विद्यार्थियों कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो सामान्य क्रिया, दूसरी हमारी क्रिया रहती है संयुक्त क्रिया, तीसरी हमारी क्रिया रहती है पूर्वकालिक क्रिया,
और नंबर 4 हमारी क्रिया रहती है प्रेरणार्थक क्रिया। बात करें नंबर 5 की तो हमारी क्रिया रहती है करदंत। नंबर 6 की बात करें तो नाम धातु क्रिया। और हम बात करें नंबर 7 तो 7वां भेद हमारे सामने निकल करके जो आता है वो आता है सामान्य संयुक्त पूर्वकालिक प्रेरणार्थक करदंत नाम धातु और सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया। और नंबर 8 जो क्रिया रहती है वो रहती है सहायक क्रिया। इस प्रकार हमारे सामने वाक्य संरचना के आधार पर क्रिया के ये कितने भेद निकल करके आते हैं? 8 भेद निकल करके आते हैं। और क्रम के आधार पर 2 भेद निकल करके आते हैं। अब हम बात करें काल के आधार पर, तो काल के आधार पर हमारे क्रिया के भेद कितने रहते हैं? 3 भेद रहते हैं प्यारे विद्यार्थियों। भूतकालिक क्रिया, एक नंबर, 2 नंबर है वर्तमान कालिक क्रिया, और नंबर 3 की जब हम बात करते हैं तो भविष्यकालिक क्रिया। इस प्रकार हमारे सामने ये क्रिया के अलग अलग भेद निकल करके आते हैं प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि हम बात करते हैं कर्म के आधार पर क्रिया भेद, तो सकर्मक और अकर्मक, सकर्मक और अकर्मक 2 क्रिया भेद। वाक्य संरचना के आधार पर बात करें तो 8 भेद, और काल के आधार पर बात करें तो 3 भेद हमारे सामने आते हैं। ये तो 2-2 और 3 नाम ये काल वाले अच्छी तरह से आप यूं ही याद कर लेंगे, कहीं इसमें ज़्यादा दिमाग पर जोर देने की, प्रेशर देने की आवश्यकता नहीं है, भली प्रकार से हो जाएगा। बात करें वाक्य संरचना के आधार पर तो ये थोड़े ज़्यादा नाम हैं और इनको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। इनको याद करने के लिए मैं एक बात के रूप में आपको समझा देता हूं, बहुत ही अच्छी तरह से मुझे विश्वास है कि आपको भी याद हो जाएंगे। और मैं भी यहाँ जब लिखते समय सोच रहा था तो केवल इसीलिए कि ये कर्म सही ढंग से बैठ जाएं, और कर्म बैठाने से हमारे यहाँ एक बात बन जाती है, और बात में यदि कुछ याद कर लेते हैं तो उसे कभी हम भूलते नहीं हैं। जैसे हम बात करें तो सामान्य क्रिया, सामान्य तौर पर अब मैं यह बात बना रहा हूँ 2-2 के जोड़े बना करके, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। सामान्य तौर पर हमें क्या करना चाहिए, संयुक्त परिवार में रहना चाहिए। अच्छी सीख भी मिल रही है और क्रिया के भेदों के नाम भी अच्छी तरह से याद हो रहे हैं। सामान्य तौर पर हमें क्या करना चाहिए, संयुक्त परिवार में रहना चाहिए। पूर्व से ले लेंगे, पूर्वजों की, अपने पूर्वजों के, अपने बड़ों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। सामान्य तौर पर संयुक्त परिवार में रहना चाहिए। पूर्वजों से प्रेरणा लेते हुए उनकी कृपा से हमें क्या करना है, हमारा नाम हो जाएगा, सहजाते हमारी क्या करते रहेंगे, सहायता करते रहेंगे। इस प्रकार हम बात बना सकते हैं। दोबारा देखिए, सामान्य तौर पर हमें संयुक्त परिवार में रहना चाहिए। पूर्वजों की क्या करनी चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। उनकी कृपा से नाम हो जाएगा, और नाम होगा तो सहजाते यानी अपनी जाति में लोग तुम्हारी क्या करेंगे, सहायता करेंगे कि भाई ये भला आदमी है, भला विद्यार्थी है, भला व्यक्ति है, और ये अपने समाज में पूर्वजों का आदर करता है, सत्कार करता है, तो हमें उनको आदर देना चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। इस प्रकार अच्छी तरह से सामान्य तौर पर संयुक्त परिवार में रहना चाहिए, पूर्वजों की प्रेरणा माननी चाहिए, उनकी कृपा से नाम हो जाएगा, और नाम हो जाएगा तो अपनी जाति के लोग यानी सहजाते लोग क्या करेंगे, सहायता करेंगे। अच्छी प्रकार से आप इस प्रकार इन नामों को याद कर लीजिए। और आज की कक्षा में बस इतना ही। अच्छी तरह से आप नामों को पढ़ना, याद करना, इन भेदों को। मूल रूप से हमने क्रिया के कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। अगली कक्षा में हम क्रमशः इन सभी भेदों की क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी साथियों का
मैं आभारी रहूँगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, पसंद आए, तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि अन्य विद्यार्थी भी इस छोटी सी चर्चा को समझ सके।